राजीव कुमार पर गाज गिर गई है। रद्द होगा प्रवेश वर्मा का चुनाव। दिल्ली हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस सर्व। रिटायरमेंट के बाद भी चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अब क्या करें, उनका कार्यकाल ही कुछ ऐसा रहा कि रिटायरमेंट के बाद भी वो विवादों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव कुमार का आखिरी चुनाव यानी दिल्ली चुनाव के नतीजे, अब हाईकोर्ट में नतीजे को चुनौती दी गई है। दिल्ली डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा का चुनाव रद्द हो सकता है। नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा की जीत अब सवालों के घेरे में है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचते ही दोस्तों तहलका मच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवेश वर्मा और चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है। नई दिल्ली सीट के अलावा मालवीय नगर सीट से भी बीजेपी की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। क्या नई दिल्ली और मालवीय नगर सीट पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे? ये मामला भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पूरा मामला विस्तारित आपको मैं आगे बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दरअसल मामला क्या है, किस मामले के चलते कहा जा रहा है कि राजीव कुमार और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार दिल्ली चुनाव को लेकर के बुरी तरीके से फंस चुके हैं। नई दिल्ली सीट से एक उम्मीदवार बनने वाले शख्स ने, जिन्हें जानबूझकर नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, याचिका दायर करने वाले शख्स विश्वनाथ अग्रवाल ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को कैंसिल कराने की मांग की और उन्होंने नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा की जीत को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। एडवोकेट अंकित अग्रवाल के जरिए दायर याचिका में चुनाव आयोग को इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। यानी याचिकाकर्ता ने मांग की है कि नई दिल्ली सीट में फिर से चुनाव कराए जाए। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि 17 जनवरी दिल्ली चुनाव से पहले नामांकन के दिन 17 जनवरी दोपहर 3 बजे से पहले सभी जरूरत और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में मौजूद होने के बाद भी उन्हें चुनाव में भाग लेने के लिए जरूरी अपना नामांकन फॉर्म जमा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के PWD मिनिस्टर प्रवेश वर्मा, जो कि अभी डिप्टी सीएम भी है, उनको नोटिस जारी कर दिया और 2025 के विधानसभा चुनावों में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांग लिया। जाहिर सी बात है, इस जवाब पर, मतलब इस सवाल पर, इस नोटिस पर क्या ही जवाब दे। याचिका में प्रवेश वर्मा के साथ साथ नई दिल्ली सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों को पक्षकार बनाया गया, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। जस्टिस जशमीत सिंह नोटिस जारी कर भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन और नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सहित 23 उम्मीदवारों से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं मिली थी, जो कि एक सोची समझी साजिश थी। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी। इसी तरीके का एक और केस सामने आया है, जिस केस में बीजेपी और चुनाव आयोग फंस चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में मालवीय नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय की जीत को भी चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में। इस सीट से पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने इस सिलसिले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने दावा किया है कि सतीश उपाध्याय के खिलाफ एक आपराधिक मामला पेंडिंग में है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती से 8 अप्रैल को अपने दावे पर झूठ दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। अब दोस्तों, सतीश उपाध्याय ने फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में मालवीय नगर सीट से करीब 39,564 वोटों से जीत हासिल कर सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता को हराया था। सोमनाथ भारती की याचिका में सतीश उपाध्याय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि भाजपा नेता के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत या FIR पेंडिंग है, जिसको पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने नजरअंदाज कर दिया। यानी राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद भी, जैसे मैंने आपसे कहा, चैन की नींद वो नहीं ले पा रहे हैं, चैन से अपनी जिंदगी
गुजार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम चुनावों में जिस तरीके की हरकत करते हुए वो रिटायर हुए हैं, वो चुनावी नतीजे को आज उनके रिटायरमेंट के बाद भी चैलेंज किया जा रहा है। वहीं सतीश उपाध्याय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने राजीव नायर की इस दावे का विरोध उन्होंने किया और कहा कि एफआईआर कहां है। नायर ने कहा है कि कुछ ऐसा मटेरियल या जानकारी होनी चाहिए जिसके आधार पर आरोप लगाया गया हो। क्या दिल्ली चुनाव में फर्जी वोटर लिस्ट के साथ साथ यह भी खेला हुआ था? दोस्तों, प्रवेश वर्मा की बात की जाए तो हमने देखा था प्रवेश वर्मा का चुनाव तो वैसे भी रद्द होनी चाहिए थी, मतलब उनके चुनाव को पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि वो खुलेआम महिलाओं को पैसा बांटते हुए नजर आए थे। महिलाओं की वो लाइन, वो कतार आपको याद होंगे, जिसके बारे में चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया था। प्रवेश वर्मा को एकदम खुली छूट दी गई थी कि वो जो मर्जी कर सके, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में हमने देखा सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को हराने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और रेखा गुप्ता को सीएम की कुर्सी सौंपी गई। अब डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का क्या फिर से चुनाव रद्द करा करके नई दिल्ली सीट पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे? इस पर चुनाव आयोग हो, प्रवेश वर्मा हो, अरविंद केजरीवाल हो, क्या जवाब हाईकोर्ट के आगे रखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ में ही मालवीय नगर में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी को घेर लिया है, क्या मालवीय नगर सीट पर भी फिर से चुनाव कराने की जो मांग उठ रही है, उस पर हाईकोर्ट क्या कुछ बड़ा फैसला सुनाएगा? इस पर हमारी कड़ी नजर होगी। तो ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली चुनाव में तमाम तरीके से खेला गया है? आप अपनी राय, महत्वपूर्ण टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।